हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू इंस्टाग्राम सीरीज माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट शॉर्टआउट्स एंड टाइप ऑफ शॉर्टआउट्स। गाइज लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जब कभी हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करते हैं तो शॉर्टआउट्स और शॉर्टआउट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो गाइज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर शॉर्टआउट्स के पीछे लॉजिक क्या होता है और कितने तरीके के शॉर्टआउट्स होते हैं, और अगर हम पेड शॉर्टआउट्स की सर्विसेज लेना चाहें या पेड इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम सर्विसेज लेना चाहें तो जिन प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से दिखते हैं, आपको आईडी उसके ऊपर किस तरीके से बनानी है, किन किन चीज़ों को आपको ऑडिट करना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हमारे सामने एक स्क्रीनशॉट है एक बहुत ही पॉपुलर इंस्टाग्राम अकाउंट का, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम इसकी फॉलोइंग्स की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1 मिलियन फॉलोवर्स है। मतलब मोटिवेशनल मंडे नाम से जो इंस्टाग्राम अकाउंट है इसके ऊपर 1 मिलियन फॉलोवर्स है। तो थोड़ी सी बहुत ही बेसिक सी मैथमेटिक्स यहाँ पर करी गई है कि मान के चलते हैं कि अगर इनके अकाउंट के ऊपर हमारे बिजनेस को प्रेजेंट किया जाए, ठीक है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई पोस्ट हो सके। अब वो पोस्ट भी हो सकती है, वो स्टोरीज भी हो सकती है। अब अभी हम लोग बात करेंगे कि जो अलग अलग हमारे टाइप ऑफ शॉर्टआउट्स होते हैं वो किन किन तरीकों के हो सकते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग उनको डिसाइड करते हैं। बट यहाँ पर हम केवल ये मान के चल रहे हैं कि अगर कोई एक अकाउंट है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसके ऊपर 1 मिलियन के फॉलोवर्स है, 1 मिलियन फॉलोइंग है, तो वहां पर हमारे लिए जो हमारे फॉलोवर्स हैं वो किस टाइप से इंक्रीज हो सकते हैं, हमारी जो ब्रांड की प्रेजेंस है वहां पर किस टाइप से बन सकती है। अगर हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम ये मान के चलते हैं कि 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ठीक है, और अगर हमें केवल 5% मीडिया व्यूज मिलते हैं, यानी कि अगर हमको यहाँ पर पोस्ट डालते हैं, हमारी कोई पोस्ट इनकी फीड में अगर आती है हमारी ब्रांड की, तो अगर हम जो मिनिमम चीज है 5% अगर उसी को हम लेकर चले तो लगभग 50,000 हमें मीडिया व्यूज मिल सकते हैं, ठीक है। इन 50,000 मीडिया व्यूज में अगर हम ये मान के चले कि 25% लोग ऐसे होंगे जो प्रोफाइल विजिट्स करेंगे, मतलब हमारी अकाउंट की प्रोफाइल विजिट करेंगे, तो वो कितने नंबर्स हो जाएंगे। अगर 25% हम लोग कैलकुलेट करें 50,000 का तो ये लगभग 12,500 लोग हो जाएंगे। तो 12,500 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हमारी प्रोफाइल को विजिट किया होगा। ये केवल अजम्पशन है, यहाँ पर केवल अजम्पशन किया गया। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी निश में, आपकी कैटेगरी में, आपके टाइप ऑफ बिजनेस में ये जो नंबर्स है, ये परसेंटेज है, ये किस टाइप से बन रहा है, ठीक है। इस चीज को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बट हम लोग एक कुछ ना कुछ कैलकुलेशन लेकर तो चलते ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो 12,500 प्रोफाइल व्यूज हमें मिलने वाली हैं, और अगर हम 25% मीडिया व्यूज वाला जो ब्रैकेट है उसको सिलेक्ट करें, अब हम फॉलोवर्स पे आ जाते हैं। मतलब अगर 12,500 लोग हमारी प्रोफाइल विजिट्स कर रहे हैं, प्रोफाइल व्यूज हो रही हैं, तो उनमें से कितने लोग हैं जो फॉलो करेंगे हमें, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इंस्टाग्राम में। फॉलोइंग जो है वो एक इस टाइप की मेट्रिक होती है जिसको हम लोग बहुत ही ज्यादा कैलकुलेट करते हैं या बहुत ही ज्यादा उसको सीरियसली लेते हैं। तो यहाँ पर अगर सारे इन्हीं सिनेरियोज को हम लोग देखें और 20% फॉलोइंग माने, यहाँ से प्रोफाइल विजिट से लगभग हमें 2500 फॉलोवर्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगल पोस्ट से इस टाइप के, जहां पर जो अकाउंट है वो 1 मिलियन फॉलोवर्स का अकाउंट है, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अकाउंट है, जहां से हमें 2500 फॉलोइंग मिल सकते हैं। अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो अकाउंट है हमारी निश का है, यानी जैसे अगर हम रेस्टोरेंट है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो फूड ब्लॉगर्स वगैरह का अकाउंट है या नहीं। तो ये सारी तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हमें देखना ही पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने 20% ये जो है कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। अब ये तो एक अकाउंट है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है, इसके लिए आपको कितना अमाउंट देना पड़ रहा है, और अमाउंट से अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें, यहाँ पर जो हमें कॉस्ट पर फॉलोवर पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है, ठीक है, कॉस्ट पर फॉलोवर यहाँ पर हमें कितनी पड़ रही है, और साथ ही साथ अगर हम कॉस्ट पर फॉलोवर्स जो है वो पेड कैंपेन से लाना चाहें तो वो हमें कितने पड़ेगी, राइट। तो इस टाइप के कंपैरिजंस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कैटेगरी टू कैटेगरी और निश टू निश डिपेंड करती है, ठीक है। हो सकता है कॉस्ट पर फॉलोवर जो है डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में यहाँ पर आपको 10 रुपए का पड़ रहा हो, ठीक है, और सेम टाइप की स्ट्रैटेजी में जब आप रेस्टोरेंट के लिए जा रहे हो, फूड कैटेगरी, फूड निश के लिए जा रहे हो, तो आपको जो कॉस्ट पर फॉलोवर है वो हो सकता है 5 रुपीज पड़ रहा हो। इसी तरीके से अगर आप फैशन वाली इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने अज्यूम किया यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर जो सेकंड केस हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया फूड, और जो थर्ड वाला केवल अजम्पशंस है, राइट। ये जो थर्ड वाला हम अजम्पशंस ले रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर फैशन मान ले, यहाँ पर हो सकता है कि जो हमारी कॉस्ट पर फॉलोवर्स आ रहे हो वो आ रहे हो 8 रुपीज, राइट। तो यहाँ पर केवल हम लोग एक अजम्पशन ले सकते हैं, ये कैटेगरी टू कैटेगरी और निश टू निश ये सारी जो चीजें हैं ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो कैटेगरी जब आप अलग अलग उसमें ऑपरेट करेंगे, अलग अलग तरीकों से काम करेंगे, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, राइट। अब ये एक जो है अकाउंट का हम लोगों ने एक थोड़ा सा बेसिक सी मैथमेटिक्स करी हुई है। इसी टाइप से केवल ये एक अकाउंट नहीं होगा, आप देखोगे कि दूसरे अकाउंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, दूसरे अकाउंट को भी आपको देखना है। तो इस तरीके से ये जो हमारे शॉर्टआउट्स हैं ये काम करते हैं, ठीक है। ये इसके पीछे की मैथ्स है,
अगर हम टाइप ऑफ शॉर्ट आउट्स की बात करें, कितने तरीके के शॉर्ट आउट्स होते हैं या आपका जो कंटेंट है वो प्रोफाइल पे किस तरीके से दिख सकता है, तो पहला जो होता है दैट इज बेसिकली टाइम बेस्ड शॉर्ट आउट्स। अब टाइम बेस्ड शॉर्ट आउट्स हो सकते हैं, इनके प्राइस भी वैरी करते हैं। जैसे कोई हो सकता है कि 2 आवर्स के लिए केवल हम आपकी पोस्ट को रखेंगे और उसके बाद हम उस पोस्ट को रिमूव कर देंगे, या हम कहते हैं कि 24 आवर्स के लिए हम आपकी केवल पोस्ट को रखेंगे, आपको जो मैक्सिमम इंगेजमेंट मिल सकता है वो मिल जाएगा और उसके बाद हम आपकी पोस्ट को रिमूव कर देंगे। अगर कोई इन्फ्लुएंसर इस टाइप से बात करता है तो इस टाइप की भी मॉडल्स अवेलेबल है, राइट। टाइम बेस्ड शॉर्ट आउट्स हम लोग इसको बोलते हैं। उसी तरीके से परमानेंट शॉर्ट आउट्स होते हैं, ठीक है। परमानेंट शॉर्ट आउट्स का मतलब ये हुआ कि आपके प्रोफाइल के ऊपर वो जो, या हम कहें आपकी जो फीड है उसके ऊपर हमारी जो पोस्ट है वो परमानेंटली वहां पर अवेलेबल। इट्स नॉट अबाउट 2 आवर्स, इट्स नॉट अबाउट 3 आवर्स, इट्स नॉट अबाउट 5 आवर्स, वो परमानेंटली वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। जो भी हमें ओवर द टाइम इंगेजमेंट उसके थ्रू मिल रहा है वो हम देखेंगे और उसको उसकी इनसाइट्स जो है वो हमें मिलती रहेंगी। फाइन, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज परमानेंट प्लेसमेंट ऑफ पोस्ट, राइट। प्लेसमेंट ऑफ पोस्ट हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ शॉर्ट आउट हो गया। तीसरा जो है वो स्टोरी है, और स्टोरी में परमानेंट नहीं होता है बेसिकली, स्टोरीज केवल 24 आवर्स के लिए होती हैं, डिपेंडिंग कि आप कितनी स्टोरीज के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। तो गाइस ऐसा भी नहीं करना है आपको कि सिंपली आपको चीज दिखी बस, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंसर दिखा बस आप चले गए। आपको बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे जो पैरामीटर्स है उनको देखना भी होता है। जैसे कि क्या वो जो इन्फ्लुएंसर है वो सही है हमारे लिए, ठीक है, क्या जो उसकी निश है वही हमारे भी बिजनेस की निश है, क्या जो उसके फॉलोअर्स है उसी टाइप के लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं। अगर ये सारी चीजें आप स्टार्टिंग में इनको मेजर नहीं करेंगे तो ये जो हम लोग इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, इस इफेक्टिवनेस तक आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर प्रोफाइल व्यूज की बात करी, यहाँ पर कुछ नंबर्स की बात करी, यहाँ पर फॉलोअर्स के भी नंबर्स की बात करी, बस मान के चलो कि अगर ये रिलेवेंट ही नहीं है, ठीक है, जो हम पोस्ट दिखा रहे हैं वो उनके फॉलोअर्स के रिलेवेंट ही नहीं है, तो जब रिलेवेंट नहीं होगी तो वो प्रोफाइल व्यूज भी नहीं आएंगी। तो फिर यहाँ पर जो हम एक नंबर जो अज्यूम कर रहे हैं कि 25% जो है अगर मीडिया व्यूज होती हैं, ठीक है, 5% सॉरी मीडिया व्यूज होती है, और मीडिया व्यूज जितनी हुई उनमें से 25% अगर हमारे प्रोफाइल व्यूज होते हैं तो इतने इतने नंबर आएंगे। बट ये चीज इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपने कितने अच्छे तरीके से उस इन्फ्लुएंसर के अकाउंट को सेलेक्ट किया, आपने कितनी रिसर्च करी है उस इन्फ्लुएंसर के अकाउंट को सेलेक्ट करने में, राइट। बात समझ में। अब वो इन्फ्लुएंसर हो सकता है, ऐसे बहुत सारी हम लोगों ने कैटेगरीज की बात करी थी कि इंस्टाग्राम अकाउंट की बड़ी सारी कैटेगरीज होती है, कुछ बहुत ही जनरल होते हैं, कुछ पर्सनल होते हैं, कुछ प्रोफेशनल होते हैं, कुछ कंपनी के होते हैं, कुछ थीम बेस्ड होते हैं, कुछ इस टाइप से मोटिवेशनल वगैरह जो है अकाउंट्स होते हैं। तो किस टाइप से आपने उन अकाउंट्स को सेलेक्ट किया है, क्या क्या पॉइंट्स आपने ध्यान रखे, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट आउट्स हमें समझ में आया, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही ज्यादा आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोग जो है इसको वेटेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बड़ी काफी अंडररेटेड स्ट्रैटेजी है, बट बहुत सारे लोग जो इसको यूज कर रहे हैं, इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, राइट। तो अब प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। बट उससे पहले जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटिवेशनल मंडे वाला है, 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला, ये एक बहुत ही जनरल सा अकाउंट है। अब ये सभी टाइप की जो कैटेगरीज है उनको लगभग ये कैटर कर लेता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक अकाउंट है, इनके 2 मिलियन फॉलोअर्स है अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है। एंड आप अपनी पोस्ट इनके यहाँ पर स्टोरीज में शो करा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने बात करी टाइम बेस्ड अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, परमानेंट पोस्ट होगी तो वो कर सकते हैं। बट आपको देखना पड़ेगा, अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाली कोई ब्रांड है तो ये वाला जो अकाउंट है आपके लिए बेस्ट है। अगर आप रेस्टोरेंट है तो ये आपके लिए अकाउंट ठीक नहीं है, राइट। तो ये भी हमें ऑडिट करना पड़ता है, इन सारी चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा, तभी हम अच्छे पोटेंशियल पे काम कर पाएंगे, राइट। एंड देखो इन्होंने यहाँ पर बिजनेस इंक्वायरीज के लिए टेक्स्ट मी वगैरह का भी ऑप्शन दे रखा है, दैट इज बेसिकली फॉर द बिजनेस इंक्वायरी, राइट। एंड देन देयर इज अनदर अकाउंट जो कि एक फूडी अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ यू हैव एनी रेस्टोरेंट, ठीक है, अगर आपका रेस्टोरेंट है देन आप यहाँ पर जो है अपने पोस्ट को शो करा सकते हैं। अब इसमें बात समझने वाली ये है, जैसे बिजनेस के नेचर की हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ऑपरेट करते हैं। रेस्टोरेंट्स ऐसा नहीं होता है कि आपके रेस्टोरेंट्स में कोई दिल्ली से आएगा, अगर आपका रेस्टोरेंट जोधपुर में है तो कोई दिल्ली से आएगा केवल उस रेस्टोरेंट के लिए, तो ऐसा नहीं है, राइट। तो आपके रेस्टोरेंट्स में जो मैक्सिमम आपको बिजनेस मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, आपके रेस्टोरेंट की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके अराउंड या उस शहर में, राइट। तो हमारी यहाँ पर अप्रोच बदल जाती है। अब हम यहाँ पर बहुत ही बड़े अकाउंट्स नहीं ढूंढते, हम सोचते हैं कि हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पता हो, हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट के बारे में पता हो जो बेसिकली इस सिटी के हों, ठीक है। तो फिर हमारी जो रिसर्च है वो अब सिटी डिफाइंड हो गई, या हम कह सकते हैं हमारी जो अप्रोच है वो सिटी सेंट्रिक हो गई। तो अब हम सिटी लेवल पर जो है इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ रहे हैं, हम सिटी लेवल पर फूड ब्लॉगर्स को ढूंढ रहे हैं,
ठीक है, तो सिटी लेवल पर ऐसे अकाउंट्स को ढूंढ रहे हैं जो फूड के बारे में बात करते हैं, राइट। सिटी लेवल पे हम लोग फूड ब्लॉगर्स को ढूंढेंगे, तो वो फिर हम लोग उनको यूज करेंगे और उनको यूज करके हम अपने रेस्टोरेंट्स को प्रमोट करेंगे। तो हम एक बड़े फूड ब्लॉगर को ना पकड़ के हम छोटे अपने सिटी वाले फूड ब्लॉगर्स को पकड़ेंगे और फिर उन पे अपनी पोस्ट को हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, उनके थ्रू हम अपनी पोस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे और उससे फिर ट्रैफिक जो है वो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी आएगा। सो दीज आर बेसिकली द शॉर्ट आउट्स, ये होते हैं और इस टाइप से काम करते हैं। प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो कुछ बहुत ही फेमस मैंने प्लेटफॉर्म्स ले रखे हैं, बहुत ही ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आपको इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक शाउट कार्ट नाम से एक जो है इन्फ्लुएंसर्स का प्लेटफॉर्म है। तो ये एक टाइप का ब्रिज है जो बेसिकली बिजनेसेस के बीच में और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में काम करता है, राइट। एक मीडिएटर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को ब्राउज कर सकते हैं। मैंने एक बहुत ही डमी सा अकाउंट इसके ऊपर बना रखा है, वी आर नॉट यूजिंग इट राइट नाउ। हमने एक बहुत ही डमी सा अकाउंट बना रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इन्फ्लुएंसर्स को कीवर्ड वाइज सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ मार्केटिंग एंटर करता हूँ तो अभी हम लोग को यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। मार्केटिंग से रिलेटेड लेट्स से हम एंटर करते हैं फैशन, राइट। फैशन बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है। तो अगर मैं फैशन यहाँ एंटर करूंगा तो जितने भी अकाउंट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, फैशन से रिलेटेड आपको अकाउंट्स मिल जाएंगे। अकाउंट्स की डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी, बट क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं लिया हुआ है अभी, यानी कि अगर हम कहें इनका पेड सब्सक्रिप्शन, तो मैंने कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है यहाँ पर। अगर हम लोग प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हो इनकी जो प्राइसिंग है वो मंथली और ईयरली में डिवाइडेड है। देन देयर इज लाइट, देन देयर इज स्टार्टअप एंड देन देयर इज प्रो, ठीक है। कितने आप अनलॉक्स कर सकते हैं, 120 अनलॉक्स कर सकते हैं आप पर मंथ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज बेसिकली द अनलॉक, राइट। यूज 1 क्रेडिट टू अनलॉक दिस यूजर नेम। तो आपको यूजर नेम पता चल जाएगा, तो फिर आप जाके इस यूजर नेम की प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म जिनके ऊपर आप प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं, किस तरीके से फॉलोवर्स के उनके ओवर द टाइम फॉलोवर्स उनके गेन हो रहे हैं, किस तरीके से फॉलोवर्स उनके डिक्रीज हो रहे हैं। इन सारी चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इनके अकाउंट पे जाके प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे आप कभी भी इन इन्फ्लुएंसर्स को इनके फुल पोटेंशियल पे नहीं यूज कर पाएंगे। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी जाके कि ये वास्तव में हमारी जो निश है उससे रिलेटेड है या नहीं है, इनके जो पोस्ट ये करते हैं उसके ऊपर इंगेजमेंट आता है या नहीं, या ऑलरेडी इन्होंने भी कोई पेड तरीका यूज कर रखा है अपने फॉलोवर्स को इंक्रीज करने का, ठीक है। आपको ही जाके देखना पड़ेगा कि अगर ये कोई पोस्ट करते हैं, अगर ये कोई कमेंट करते हैं तो वहां पर किस टाइप का इंगेजमेंट आता है, इनकी प्रोफाइल के ऊपर किस टाइप का इंगेजमेंट आता है। इनके फॉलोवर्स तो 1 मिलियन है, ठीक है, बट अगर ये कोई पोस्ट डालते हैं तो उसको देखने वाले बहुत ही कम लोग हैं, उस पर रिएक्ट करने वाले केवल 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, 200 लोग हैं। तो हम लोग को ऐसे अकाउंट्स नहीं सेलेक्ट करने, हम लोग को ऐसे अकाउंट्स भले उनके फॉलोवर्स के नंबर कम हो बट हमें ऐसे अकाउंट सेलेक्ट करने जो बेसिकली लाइव हो, जहां पर इंगेजमेंट हो, राइट। तो इस टाइप के अकाउंट्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने एक कीवर्ड एंटर किया था और उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर चीजें दिख गई हैं, ठीक है। कितने फॉलोवर्स हैं यहाँ पर भी आप देख रहे हो, बहुत ही कम फॉलोवर्स हैं, 3K फॉलोवर्स ही केवल, और इनका स्कोर भी बहुत कम है, ठीक है। बट अगर इनकी प्राइस आप देखो तो $10 की इनकी प्राइस है, ठीक है। इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करें तो लगभग 750 रुपीज के आसपास है। तो यहाँ पर बड़ी सारी कैटेगरीज है। अगर आपको इन्फ्लुएंसर टाइप देखना है कि पेज देखना है, पर्सनल इन्फ्लुएंसर अगर आपको देखना है तो वो है, ठीक है। किस टाइप का इन्फ्लुएंसर चैनल आप यूज करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम केवल या इंस्टाग्राम प्लस बायो लिंक, स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज प्लस लिंक, और बाकी ये तो ट्विटर यूट्यूब से रिलेटेड। हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे हम लोग देख सकते हैं डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर भी हम लोग को यहाँ पर थोड़े से फिल्टर्स यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। फॉलोअर्स के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं और स्कोर के बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इसी तरीके से बनाए गए ताकि एक तरीके से ब्रिज की तरह एक्ट कर सके बिटवीन बिजनेसेस एंड इन्फ्लुएंसर्स। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर है तब भी आप यहाँ पर जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं, अगर आप बिजनेस है तब भी आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू शॉर्टआउट्स कर सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर बाय शॉर्टआउट्स फ्रॉम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, राइट। तो प्राइसिंग हम लोगों ने देखी, यहाँ पर प्राइसिंग है और प्राइसिंग के साथ साथ क्या क्या फीचर्स हैं वो सारी चीजें हम लोगों को दी। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम देन दे आर आल्सो हैविंग देयर चैट सपोर्ट ओवर हियर, राइट। सो यहाँ पर एक दूसरा प्लेटफॉर्म है विच इज शॉर्टआउट एक्सपर्ट्स। और अगर हम लोग यहाँ पर टाइप भी करें, जैसे अगर मैं गूगल पे टाइप करता हूँ यहाँ पर बाय शॉर्टआउट्स, देन यू विल सी बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। फेवर दिख रहा है, इन्फ्लुएंसर कार्ट यहाँ पर दिख रहा है, लेट्स ओपन इन्फ्लुएंसर कार्ट, और यहाँ पर बहुत सारे हैं शॉर्टआउट एक्सपर्ट्स, अभी हम लोग इसी को देख रहे थे। एंड देन इन्फ्लुएंसर कार्ट इज देयर एंड देन बाय सेल शॉर्टआउट इज देयर, राइट। सो गाइस देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें इन्फ्लुएंसर कार्ट है, तो अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए है। यहाँ पर आपको कैटेगरीज वगैरह मिल जा रही और यहाँ पर भी आपको बड़ी सारी चीजें पता चल जा रही है, ठीक है। जैसे ये इन्फ्लुएंसर्स है, इनके कितने फॉलोअर्स है, इनकी प्राइसिंग किस तरीके से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से इनके ज्यादातर फॉलोअर्स है, किस टाइप की इनकी निश है, सो मेनी थिंग्स, राइट। सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर देयर और रेगुलरली बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स आते भी जा रहे हैं। सो हम लोग को यहाँ पर देखना है, रिसर्च करनी प्रॉपर, और फिर देखना है किस टाइप से हम लोग शॉर्टआउट्स
ले सकते हैं, राइट गाइस। तो आई बिलीव अभी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से काम करता है, और ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। शॉर्ट आउट थोड़ा सा अमाउंट जरूर यहाँ पर खर्च होता है, मतलब ऑर्गेनिक नहीं है ये। अगर हम कहें हम अपने फॉलोवर्स को गेन करना चाहते हैं तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है या मेथड है ये ऑर्गेनिक नहीं है, बट ये काम करता है और अच्छे से काम करता है, राइट गाइस। तो गाइस आई बिलीव चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि शॉर्ट आउट्स क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।